नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की सीरीज चल रही है और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के जो एक्सपर्ट है श्रीमान मनोज कुमार भंडारी जी, वो आज भी हमारे बीच में है हमें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के गोल्डन रूल्स टीचिंग्स बताने के लिए। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है कि चर दशाओं के द्वारा हम किस तरह से किसी इवेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो भी 1 मिनट से कम समय में। साथ में आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि आरूढ़ लगन क्या होता है, इसको कैसे देखा जाता है, इसकी उपयोगिता क्या है और जन्म कुंडली में हम इसको क्यों इतनी ज्यादा तवज्जो देते हैं। जी सर। एस्ट्रो पाठशाला के सभी दर्शकों को मेरे श्रद्धा नमन। पंडित जी, बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने उठाया है। एक तो इसे जेमिनी जो है वो पाराशरी का एक रिफाइंड रूप है, पाराशरी ज्योतिष का, और ऋषि जेमिनी ने इसे बहुत आसान बना दिया है। इसके अंदर जो है चार दशाएं बड़ी इफेक्टिव होती हैं टाइमिंग टूल्स के लिए, और लेस देन ए मिनट प्रेडिक्शंस के रूप में जेमिनी ज्योतिष को जाना जाता है। अब आपने जो है एक टॉपिक नया छेड़ा है, वो है आरूढ़ लगन का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरूढ़ का मतलब होता है कि जैसे अश्वारूढ़ होता है घोड़े पे सवार, तो उसी प्रकार से आरूढ़ की अपनी उपयोगिता ये है कि प्रत्येक भाव का 12 के 12 भावों के आरूढ़ बनाए जाते हैं, जिन्हें हम पाद या पादुका बोलते हैं। लगन चरण। लगन का आरूढ़ से लेकर 12 भावों के आरूढ़ बनाए जाते हैं। आरूढ़ जो है उस प्रत्येक भाव के बारे में बहुत सूक्ष्मता से बात करता है। यानी कि अगर आपको किसी के धन की स्थिति को देखना है, तो आपने सेकंड हाउस का अगर आप आरूढ़ बना लेते हैं, तो धन अर्जन के स्रोतों के बारे में पता चलता है, उनकी टाइमिंग्स के बारे में चर दशाओं से पता चलता है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि किन दशाओं के अंतर्गत उसका धन जाने का या खर्च होने का समय आएगा। आरूढ़ क्या है? आरूढ़ है, जैसे अगर लगन, सबसे पहले आप ये देखिए कि लगन का स्वामी अगर लगन से तृतीय बैठ जाए, उतना ही लगन के स्वामी से अगर हम आगे काउंट कर लें, तो वो आरूढ़ लगन बनता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मेष लगन की कुंडली है और लगन का स्वामी जो है वो मिथुन राशि में बैठा है, यानी लगन से 3 भाव आगे बैठा है, तो उसी प्रकार से लगन के स्वामी मंगल से हम 3 भाव आगे काउंट करेंगे, तो जो यानी कि लगन का पंचम आरूढ़ भाव। बनेगा कि पंचम भाव से बनेगा, लियो राशि से। जी। इसी प्रकार से अगर किसी का अगर लगन का स्वामी अगर लियो में बैठा है, यानी कि सिंह राशि में पंचम भाव में बैठा है, मेष लगन के कुंडली के जातक का, तो इसका मतलब है कि पंचम भाव से आगे 5 गिनने पे धनु राशि का उसका आरूढ़ बनेगा। अब इसमें 2 जी। एक्सेप्शंस होते हैं। पहला एक्सेप्शन ये होता है कि अगर भाव का स्वामी भाव पर बैठे अथवा भाव से 7th बैठे, तो आरूढ़ जो बनेगा वो उस भाव से दसम में जाएगा। भाव का जी। स्वामी भाव पर बैठे या भाव से सप्तम में बैठे। जैसे कहने का मतलब है कि मेष लगन की कुंडली है और कुंडली में लगन का स्वामी मंगल मेष राशि पे बैठा हो या तुला राशि पे बैठा हो, आरूढ़ जो बनेगा वो मकर राशि से बनेगा, दसम भाव से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन ये होता है कि भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठा है अथवा वो दसम भाव में दसम। बैठा है, तो वो भाव से चतुर्थ में जाके वो बनेगा। यानी अगर जी। मेष लगन की कुंडली के जातक का मंगल अगर कर्क राशि में बैठा हो अथवा जी। मकर राशि में बैठा हो, तो कर्क राशि से, क्योंकि लगन से चौथे से ही वो भाव का आरूढ़ बनेगा, तो यानी कि जी। कर्क राशि से उसका आरूढ़ बनेगा। जी। जी। अब मैं आपके सामने एक कुंडली पेश करना चाह रहा हूँ, कुंडली दिखाना चाहता हूँ। ये है बापू आसाराम की कुंडली है, और 2013 में इनका जब अरेस्ट हुआ था, तो सबसे पहले तो आप इस कुंडली को देख लीजिए। ये है 17 अप्रैल 1941 की 12:01 रावलपिंडी पाकिस्तान की है। इसमें आप ये जो आरूढ़ हैं आप देख सकते हैं कि लगन का स्वामी जी। जो चंद्रमा है वो इनका अपने से छठे गया हुआ है, तो यहाँ से आप 6 काउंट करेंगे
तो लगन का आरूढ़ बनेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि वृष राशि में से प्रथम का, आप देखिए 1P लिखा ना, पहले जी का पाद, ये पाद का मतलब होता है पादुका या चरण या आरूढ़। तो जी। यानी कि पहले का जो आरूढ़ है वो 11th हाउस से बनेगा। अब जैसे आप क्या आप देखिए, ये भी कह सकते हैं कि ये चरण है जो आपने बताए, कदम है, कि पहले हाउस का जो पांव है, जो कदम है, वो 11वें पर है। जी बिल्कुल, इसीलिए वो व्यक्ति की सफलताओं को दिखाता है। जी और आप ये देखिए, जैसे चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से सप्तम गया हुआ है शुक्र, जी तो इसका मतलब है चतुर्थ से वो दसम में चला जाएगा। जी और जी दसम का मतलब है, आप देखिए कि चतुर्थ का जो चरण है वो दसम में आ गया, अपने से दसम आ गया, यानी कि लगन पे आ गया। जी जी अब दसम भाव का स्वामी अपने से दसम गया हुआ है, दसम भाव जी। है इनका एरीज राशि, मेष राशि, वहां से वो दसम आया हुआ है। तो इसका जी जी मतलब क्या हुआ कि यहाँ से वो चतुर्थ चौथे में के आ लिए गया गए। है। तो जी यानी अब कि आप देखिए दसम का जो पाद है वो ये प्रथम टेन भाव में पी आया जो है, लिखा हुआ है, ये पाद लिखा हुआ है, यानी कि दसम का चरण फर्स्ट हाउस पर आया हुआ है, लगन पर आया हुआ लगन पे आया हुआ है। है। जी महाभाग्य योग इनका बना देता है। लेकिन जी अब जी दशाओं का खेल आप देखिए, इनको 2016 दिसंबर 2012 के बाद और 16 जी। अक्टूबर 2013 तक ये जो इनका हम्म। दशा है, इसमें महादशा जो चल रही है वो स्कॉर्पियो राशि की है। तो जी इसमें हम जो है दशा लगन बना लेते हैं। दशा लगन का मतलब होता है राशि इस का, राशि की राशि को दशा लगनवत कर लेते हैं। लगनवत कर लेते हैं। अब आप जी जब उसको राशि को लग्नवत करते हैं तो आप देखिए जो इनका आत्मकारक है जी। वो छठे में आ अमात्य जाता है शनि। इसके अलावा ज्ञाति कारक जो कि छठे हाउस को कॉरस्पॉन्ड करता है, यानी कि सभी पूर्व जन्म के पाप कर्मों से संबंधित होता है और व्यक्ति को दुख देने में सक्षम होता है, वो भी छठे भाव में आ गया है। और साथ में दारा कारक जो कि इस राजयोग बनाने वाला जेमिनी का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, वह भी छठे भाव में आ गया है। है। इसलिए जी। स्त्री को लेकर इनको कष्ट का अनुभव हुआ। ये छठे अब भाव में चार ग्रह एक प्रकार से इकट्ठे हो गए हैं। जी, और छठा घनाति कारक भाव के जो है, साथ हो गया। जी 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 जी, मानसिक परेशानियों का है, शत्रुओं का है, शत्रु बाधा का है। जी अब आप देखिए जो इनका अंतर्दशा उस समय चली थी, ये वर्गो राशि की थी। तो आपने वर्गो राशि को आप लग्नवत कर लीजिए। जैसे ही आप वर्गो राशि को लगन पे लेकर आते हैं, तो यही सारे ग्रह इनके अष्टम भाव में आ अष्टम जाते हैं। में चले जाते हैं। जी जी जी। अब गुप्त हमें षड्यंत्र। अब इस कुंडली से हमें जो है वो आरूढ़ किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं वो देखना होगा। ये इनकी कुंडली है कर्क लगन की। इनका जो 11th हाउस, इनका जो अष्टम 11 नंबर की राशि है वो अष्टम हाउस में पड़ती है, जिसका स्वामी अपने से 3 गया हुआ है। तो यानी कि उसका जो चरण पड़ेगा या पाद पड़ेगा या आरूढ़ बनेगा, वो उससे 3 आगे काउंट होगा, 1 2 जी 3, यानी मिथुन राशि पे काउंट होगा। जी तो इसका मतलब अष्टम का जो इनका चरण आया वो दसम में आ गया। दसम का जी मतलब होता है यश, कीर्ति, मान, सम्मान, ये सब। लेकिन अष्टम के आरूढ़ के यहाँ पे आ जाने की वजह से उन सभी जी चीजों में वो शत्रुवत व्यवहार करेगा। जी। क्योंकि आप जानते हैं कि अष्टम भाव जो है ह्यूमिलिएशन का है। अष्टम भाव में ह्यूमिलेशंस। जो है स्लीजी हाउस है, मतलब यानी कि व्यक्ति के फंसने का, डाउनफॉल का भी है सर। डाउनफॉल का भी है। जी 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 अब आप देखिए छठे हाउस का जो इनका आरूढ़ है, छठा हाउस का स्वामी गुरु है जो अपने से पंचम गया है। तो यहाँ से वो पंचम जाएगा, यानी कि वो छठे हाउस का स्वामी कहाँ आएगा, सिंह राशि के अंदर। तो आप देखिए छठे हाउस का स्वामी जो है, छठे का जो पाद है वो इनका सिंह राशि में है। और इस दशा लगन की कुंडली में आप देखिए सिंह राशि इनके द्वादश भाव में आ जाती है, जहाँ जी पे छठे का स्वामी आ गया। इसका जी मतलब जो मुसीबतें उनको आएंगी वो हैवी लॉसेस के रूप में दिखाई पड़ेंगी। जी जी तो ये इतना आसान सिस्टम है कि जब आप देखते हैं तो आरूढ़ से आपको 1 मिनट में आपको ये बात पता चल जाती है कि किस प्रकार से व्यक्ति को एक दशा विशेष के अंतर्गत किन किन भावों के आरूढ़ 6 8 12 में जा रहे हैं
वो किस प्रकार से उस व्यक्ति को दुख देने वाले हैं। जी या इसी प्रकार से 6, 8, 12 भावों के आरूढ़ अगर दसम भाव में आ जाएं, चतुर्थ में आ जाएं, तो फिर व्यक्ति को बहुत ज्यादा वो दुख देंगे। ये तो ये जी इस कुंडली से साफ साफ ये पता चलता है इस दशा के अंतर्गत। इनका जो है 31 जुलाई को 2013 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था, जी और जो जी केस इनका दर्ज हुआ था इसी दौरान हुआ था। जी जी। तो ये बहुत बढ़िया आपने बताया सर, आसाराम जी की कुंडली से। और रियल में इस समय वो अपने जीवन का एक बहुत ही नकारात्मक पक्ष को झेल रहे हैं, और अभी भी वो प्रयास कर रहे हैं जेल से बाहर आने का। उनके परिवार के लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, और उनके प्रयासों को सफलता नहीं मिल रही है। जी आपने जो अरेस्ट की बात बताई, और वो बहुत ही जबरदस्त बात बताई कि वो उस समय उस दशा में ही उनके साथ तकलीफें आनी शुरू हुई, और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे फीमेल का ही वो रहा, यानी कि मुख्य वजह वो ही रही। अब हम ये तो देखिए, नहीं कह इसमें सकते। पंडित जी मैं बस इसमें एक लाइन ये जोड़ना चाहता हूँ कि इसमें जीरो इन करना किसी भी इवेंट को जेमिनी के अंदर लेस देन ए मिनट क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि जो महादशा का लॉर्ड है वो आपको इंगित कर देता है। महादशा के जी लॉर्ड को जैसे ही आप लग्न पे आप पोस्ट कर देते हैं, यानी कि उसका दशा लगन बना लेते हैं, तो महादशा का लॉर्ड आपको ये समझा देता है, ये जी घटनाक्रम के बारे में जी दृष्टिगोचर करता है। फिर जी आपको उसके बाद फिर डिफरेंट जो उसके अंतरदशाएं आती हैं उनको लग्नवत करके आपको देखना होता है कि जी किसमें सबसे ज्यादा नुकसान आ रहा है। एक तो आपने देखा कि जैसे ही हमने कन्या राशि को लग्नवत किया तो हमने देखा कि अष्टम में इनका आत्मकारक आ गया, दाराकारक आ गया, अमात्य कारक आ गया। तो एक तो अष्टम भाव में फॉल कर गए वो। अष्टम भाव जी अपने आप में ह्यूमिलिएशन का है, डाउनफॉल का है, बहुत जी मुसीबतों का है, और एक क्रॉनिसिटी ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ को इंडिकेट करता है। जी दूसरा आपने ये देखा कि जो अष्टम का जो अपना आरूढ़ था, अष्टम का जो आरूढ़ है उनकी कुंडली का, वो दसम भाव में आ गया। और जी दसम भाव से भी आप मान सम्मान देखते हैं, एक व्यक्ति का स्टेटस सोसाइटी के अंदर देखते हैं, तो उसने उसको एकदम से फॉल में लेके आया। जी इसके जी बाद आपने देखा छठे का जो आरूढ़ है उनके द्वादश में आ गया। तो यानी कि द्वादश का मतलब है, छठा क्या है, 3 Ds का है, डेथ्स, डिजीज, डिफिकल्टीज, लिटिगेशन, पुलिस एक्शन, क्रुएलिटी टू सेल्फ, क्रुएलिटी विद अदर्स। इस तरह की चीजें जो कि नकारात्मक चीजें हैं उनका वो भाव है। और उसके स्वामी का आरूढ़ का द्वादश भाव में उस दशा विशेष में पहुंच जाना, वो हैवी लॉसेस की तरफ को इंडिकेट करता है। जेल यात्रा भी वहीं से देखी जाती यहीं से जेल यात्रा भी है, देखी। 12वें से ही देखा जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, और या आप वनवास भी कह सकते हैं, निर्वासन, आम पब्लिक से दूर। बिल्कुल। जी जी सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। और हम उम्मीद कर रहे हैं जो 24 फरवरी 2022 से आपका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आने वाला है, निश्चित रूप से स्टूडेंट इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे, और उनके सामने एक नया आयाम होगा कि ज्योतिष को अलग दृष्टिकोण से समझने में। और जो ज्योतिष को बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट माना जाता है, वो बहुत ही आसान तरीके से चर दशाओं के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से वो प्रेडिक्शन करने में कामयाब होंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू पंडित जी।